हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो पिछली क्लास में हमने टाइप 2 के ऊपर कुछ सवाल करे थे। लगभग 15 सवाल हमने आपके साथ डिस्कस करे। आगे हम जो क्वेश्चंस करेंगे वो भी हमारे टाइप 2 के सवाल होंगे। यानी हम इंग्लिश जो लेटर्स हैं उनका जो कोड किया जा रहा है, यानी उनको किसी एक विशेष भाषा में जो है कोड करा जा रहा है, तो उस कोड को भी हम इंग्लिश में ही पढ़ रहे हैं। अब कुछ क्वेश्चंस हमारे ऐसे होते हैं जो इंग्लिश के कोड को हम नंबर में कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर इंग्लिश के कोड को हमने इंग्लिश में करा है, लेकिन इनके बीच में एक संबंध होता है। यानी अगर आपको एक शब्द देके दिखाया जा रहा है कि इस भाषा को या इस भाषा के एक शब्द है, इस शब्द को हमने इस तरीके से लिख दिया, कोड कर दिया, तो आप बताइए जो अगला शब्द है उसको कैसे कोड करेंगे। तो उसको कोड करने से पहले आपको समझना होगा उनमें किस प्रकार का जो है संबंध है कोड के दौरान जो किया गया है। अब हम बात करें हमारे जो हमने 15 क्वेश्चन डिस्कस करे, अब हम आगे चलते हैं और दूसरे सवालों को देखते हैं। अब देखिए जो हेवन है, HEAVEN, अब इस हेवन को इन्होंने किस तरीके से कोड किया, पहले अब हम इस पे चर्चा करते हैं। फिर उसके बाद जो हार्वर्ड है हमें उसको लिखना है। तो हर एक वर्ड को लिखने का तरीका होता है HEAVEN। तो इस तरीके से हमने कोड किया। अब देखिए IFBWFO। तो अब जरा यहां पर देखिए HI यानी ये इससे एक ज्यादा, EF एक ज्यादा, AB एक ज्यादा, UVW एक ज्यादा, EF एक ज्यादा, MNO एक ज्यादा। तो ये प्रत्येक अक्षर से एक एक ज्यादा है। तो उस तरीके से हार्वर्ड में देखिए H का एक ज्यादा क्या होगा, IBRSVWABRSDE। तो IBSWBSE, तो ये कहां पर है, IBSWBSE। तो जो आपका जो ऑप्शन सी है वह बिल्कुल सही आंसर है, उसको आप हमें मार्क करेंगे। तो हर एक में एक एक ज्यादा, ऑप्शन सी जो है वह सही आंसर होगा। अब बात आता है हमारा केपलर, KEPLER। केपलर को किस तरीके से कोड किया गया, EKLPRE। तो जरा ध्यान से देखिए यहां पर कितने शब्द दिए हुए हैं, दो, दो चार, दो छह। हर दो शब्द के यानी एक पेयर को लिया और उसको उल्टा कर दिया। तो उसी तरीके से आप हर शब्द के जोड़े को लेंगे और उसको उल्टा कर देंगे। गैलेक्सी, GALAXY, तो ये कितने शब्द हो गए, दो, दो चार और दो छह। अब इसको उल्टा कर दीजिए, AGALYX। तो AGALYX क्या है, ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। आप कैसे पता लगा सकते थे, 30 सेकंड में करना है हमें ये सारे सवाल। देखिए रीजनिंग के किसी भी सवाल में आपको 40 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। इस तरीके की जो प्रैक्टिस है आपको करके चलनी है। जी का उल्टा क्या होगा, ए होगा। जी की जगह पर क्या होगा, ए। कहाँ पर लिखा है, बी, बी को टिक करिए। 10 सेकंड था इस सवाल में, 10 सेकंड भी नहीं। जैसे ही आपको पता चला के लिए ई जो है ई और उल्टा करके चल दिया तो तुरंत लिख दीजिए। सवाल को करने में ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए, कुल मिला के बात ये है, क्योंकि आप रीजनिंग में जो समय बचा लेंगे वो आप अपने मैथ्स के पेपर में या मैथ का जो खंड है उसमें, यानी मैथ के जो पार्ट है उसमें जो है दे पाएंगे समय। तो इस तरीके से आपको ये जो सवाल हैं बनाने हैं और ये आपको आने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। किंग्स, किंग्स को RFMHG की तरह लिखा हुआ है, तो क्वीन को कैसे लिखा जाएगा। तो अब जरा देखिए यहाँ पर किंग्स लिखिए, किस तरीके से लिख दिया, HMHG। अब देखिए के के लिए R, I के लिए F, N के लिए M, G के लिए H और S के लिए J। तो आप जो है ABCD लिख लीजिए, यहाँ से ABCDEFGHIJKLMNO
एम, एम तक, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब देखिए जरा, के बाद क्या है? आर। के बाद क्या? आर। 1 2 3 4 5 6 7, तो के बाद आर लिखा गया, तो क्या ये +7? अब वही बात करें, आई के बाद क्या लिखा गया? एफ। देखिए 1 2 3 -3, एम -1, जी के बाद क्या लिखा है? H+1, एस के बाद क्या लिखा है? जी, एस के बाद क्या लिखा है? जे, HIJ +3। ये एस से उल्टा लिखा है तो यहाँ पर उल्टा जाएंगे, तो क्या ऐसा कुछ रिलेशन बनेगा अटपटा सा? नहीं बनेगा। और कैसे लिख सकते हैं? SRFGMNIHJK। देखिए अब रिलेशन मैंने यहाँ पर ढूंढ लिया। देखो पता है ये रिलेशन हमें पहले से ही याद पता है, क्योंकि हमने जो प्रैक्टिस है वो बहुत की हुई है, तो हमें पहले से पता है। लेकिन आपको बताना होता है कि जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा। जैसे आर, एस से एक कम क्या होता है? -1। जी से एक कम एफ। देखिए एन से एक कम एम, आई से एक कम एच, के से एक कम जे। तो ये क्या है? ये उल्टे लिखे गए और एक एक कम लिखा गया है। उसी तरीके से जब आप क्वीन लिखोगे तो आप एन को पकड़ेंगे, उल्टा चलेंगे, उल्टा। एन से एक कम क्या होगा? एम। ई से एक कम क्या होगा? डी। ई से एक कम डी। यू से एक कम क्या लिखा जाएगा? टी। और क्यू से एक कम क्या लिखा जाएगा? पी। तो एम डी डी टी पी, तो बी जो है वह सही उत्तर है। तो इस तरीके से आपको फाइंड करना है, और ये जो संबंध है इस तरीके से आपको खोज करना है कि इनके बीच में क्या संबंध बन रहा है, जिससे जो आप अपना उत्तर है सही लिख पाए। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आता है टीचर। टीचर आ गया। टीचर को क्या लिखते हैं? यू डी बी बी आई डी एस। अब STU +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1। तो एक कम, एक ज्यादा, एक कम, एक ज्यादा, एक कम, एक ज्यादा, एक कम, एक ज्यादा। तो इस तरीके से, यानी एक ज्यादा और एक कम का जो ऑर्डर है चल रहा है। उसी तरीके से हम स्टूडेंट की बात करें तो STUDENT। तो स्टूडेंट से अब पहला क्या होना? एक ज्यादा, एस के बाद आएगा टी। टी से एक कम क्या आएगा? एस। देखिए एस, देखिए आर एस टी यू वी। तो यू से अब देखिए ये हो गया आपका +1 -1 +1, STUV। अब -1 सी +1 एफ -1। अब एन से एम +1, टी के बाद यू। तो TSVCFMU जो तीसरा ऑप्शन है वो इसका सही ऑप्शन है। तो इस तरीके से आप अगर एक संबंध को पता कर लेते हैं तो उसको आसानी से उत्तर दे पाएंगे। नाउ अगला क्वेश्चन, इफ आई एन इफ इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज स्केर्स, स्केर्स को इस तरीके से लिख दिया जाता है। तो हम पहले स्केयर को लिख लेते हैं। तो अब इसको कैसे कोड करेंगे?
CSRAEC। तो 2-2 का पेयर लिया और उसको उल्टा कर दिया, तो इस टेबल में क्या हो जाएगा? TSBAEL। तो TSBAEL डी ऑप्शन जो है आपका सही उत्तर होगा। तो इस तरीके से देखिए आपको टाइम ही नहीं लगना है, यानी 30 सेकंड से ज़्यादा किसी सवाल में लगाने नहीं है। अगर आपका 30 सेकंड से ज़्यादा समय लग रहा है तो इसका मतलब जो है आपको उसकी तैयारी नहीं है और वह प्रश्न जो है आपके लिए थोड़ा मुश्किल पड़ गया। तो ज़्यादा समय नहीं लगाना है क्योंकि ये जो सवाल हैं इनमें समय नहीं लगता है। अब वहीं बात करें टॉगल की, अब देखिए ज़रा इसमें भी, अब इसमें हम इसको जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। TOGGLE, इसको उल्टा कर दिया, इसको उल्टा कर दिया, इसको उल्टा कर दिया, तो OT, इसको उल्टा करके क्या लिख दिया इन्होंने? OTGGEL। नाउ कैपलर को कैसे लिखेंगे? अब EKLPRE, तो डी ऑप्शन आपका सही ऑप्शन होगा। डी ऑप्शन सही ऑप्शन है। अब आ जाइए अगला क्वेश्चन। गर्ल को, और यहाँ पर क्या हो गया? लेडी दिया हुआ है। GH एक ज्यादा, IJ एक ज्यादा, RS एक ज्यादा, LM एक ज्यादा। भाई L के बाद M+1, B+1, D के बाद E+1, Y के बाद Z+1। तो MBEZ, MBEZ ए ऑप्शन जो है सही उत्तर है आपका। आगे बढ़ते हैं। नोटबुक, नोटबुक किस तरीके से दिया हुआ है देखिए जरा। नोटबुक, अब जरा इसको ध्यान से देखिए। नोटबुक को हमने क्या लिख दिया? REGOLEEN। R और N, MNOPQR, O के बाद E, T के बाद G। तो आपको लग रहा है इसमें बड़ा बड़ा जो है गैप दिया हुआ है, तो इसको आप इस तरीके से लिख दिए। आगे भी है शर्ट, देखिए शर्ट, शर्ट कैसे लिखा हुआ आगे भी देख लेते हैं। SHIRT, शर्ट, शर्ट कैसे लिखा हुआ है? S को कैसे लिखा हुआ? X, H को कैसे लिखा हुआ? Y, I को Z, R को B और T को G। अब आपको बताना है कि टोन को कैसे लिखेंगे। देखो एक तो बहुत आसान सा तरीका है, तो जो यहाँ पर वर्ड दिए हुए हैं, टी को किससे कोट किया हुआ है? जी से। यहाँ पर भी टी के लिए जी है, यहाँ पर भी टी के लिए जी है, जी। ओ के लिए देखिए, ओ के लिए दोनों जगह ई ई, तो यहाँ पर आ गया ई। आर के लिए, आर के लिए बी और एन के लिए क्या है? आर। तो GEBR, सी उत्तर जो है आपका सही उत्तर आएगा। सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अब आता है टेम्पररी। टेम्पोररी, टेम्पोररी को कैसे लिखेंगे? क्या वर्ड दिया है इसके लिए? RPMOAETRY। अब जरा ध्यान से देखिए, RY जो है यहाँ पर भी है, RY ये रहा, RY ये रहा। TE पहले शब्द को ये, ठीक है, फिर OA। तो अब जरा बताइए कि इसको हमने कैसे कोड किया है। तो अब
इसको देखिए दोबारा से साफ तरीके से लिखते हैं, तब यहाँ से आपको ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। देखो टी ई एम पी ओ आर ए आर वाई, राइट। तो कोड क्या हुआ है इसको इस तरीके से, अब क्या हो जाएगा, आर पी एम ओ ए ई टी आर वाई। तो अब आप बताइए इसको हमने किस तरीके से कोड किया हुआ है कि हमें परमानेंट लिखना है। एक हिंट मैं आपको देता हूं कि जो आर वही है, आखिरी के डिजिट में कोई बदलाव नहीं है, तो यहां पर भी एन टी आएगा। अब जो ये टी है, यहां पर आएगा, है ना। तो यहां पर हमने लिख दिया पी ई, तो इनको कोड कर दिया, इनको कोड कर दिया। अब ये बचे चार, ये वाले शब्द। अब ये जो पांच शब्द हैं, एम एम, देखिए देखिए एम पी ओ, तो उसके बाद इन्होंने क्या करा, अब देखिए यहां पर कौन सा शब्द बचा, एम। एम को अपनी पोजीशन पे रखा, तो यहां पर आप जो आर है, तो आर को आप अपनी पोजीशन पे रखेंगे, एक के नीचे एक लिख के लिखते चलिए यहां पर। तो यहाँ आपको पहले क्या मिला, यहां पर एन और टी, एन और टी, और ये क्या बन गया आपका, पी और ई। अब ये जो सेकंड वर्ड है आर, और यहाँ पर एम, वो अपनी जगह पे रहा, तो यहाँ पर क्या बचा, आर। तो अब कौन से दो वर्ड बचे, ये तीन वर्ड। अब आपके ये तीन वर्ड, टोटल वर्ड कितने हैं, दो, दो चार, दो छः, दो आठ और एक नौ। यहाँ पर दो, दो चार, दो छः, दो आठ और एक नौ। तो अब आपको बताना है कि ये जो वर्ड है एम, देखिए इन दोनों में क्या करा, चेंज कर दिया, इसके वर्ड को पहले लिख दिया, तो एम, आर आ गया, आर से पहले क्या हो जाएगा आपका एम, एम आ गया। अब उसके बाद क्या है, पी, ये वाला वर्ड यहाँ चला गया, तो ये भी कोट हो गया, ये भी कोट हो गया, ये भी कोट हो गया, ये भी कोट हो गया। अब बचा आपका ओ आर ए, तो ये जो आर है इसको सबसे पहले लिख दिया, तो एक दो तीन चार पाँच छः, छठा वर्ड को सबसे पहले लिख दिया, तो एक दो तीन चार पाँच छः, एन यहाँ पर आ गया। बाकी ये दो वर्ड हैं, उसके बाद बचे क्या, एम एन, तो ये आप लिखा लेंगे। तो यहाँ पर आपका कौन सा वर्ड, वन टू थ्री फोर, फिफ्थ, फिफ्थ वर्ड, और उसके बाद सिक्स सेवन्थ वर्ड, तो वन टू थ्री फोर फिफ्थ, फिफ्थ वर्ड एंड देन सेवन्थ वर्ड। तो ये आपका आंसर बनेगा एन एम आर ई ई पी एन टी, तो ए इज द राइट आंसर। तो ये आपको समझाने के लिए टाइम लगा, वरना इसमें कोई जो है टाइम लगने वाला बात नहीं है, आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब आता है हमारा एब्सेंट। ए बी एस ई एन टी, एब्सेंट को आप कैसे लिख दिया, बी डी वी आई एस जेड। तो ये आपका एब्सेंट के लिखने का तरीका हो गया, बी डी वी आई एस जेड। अब आप बताना है किस तरीके से इसको नंबरिंग करा गया, ए और बी प्लस वन, ए बी सी डी, तो सी डी प्लस टू,
TUV प्लस 3, FE के बाद EFGHI प्लस 4, OPQRS प्लस 5, UVWXYZ प्लस 6। तो एक एक करके एडिशन हुआ है, राइट, इस तरीके से। अब हम बात करते हैं SCHOOL स्कूल में किस तरीके से लिखा जाएगा, +1 +2 +3 +4 +5 +6। तो S में +1 करेंगे, ST हो जाएगा T, CDE, IH के बाद IJK, L, अब देखिए O के बाद PQRS, उसके बाद एक और बार T लिख दीजिए और उसके बाद L, MNOPQR। तो KETEKSTR, बी जो है आपका सही आंसर होगा। तो पहले ही देख लेना, पहले ही 3 शब्दों से आपको आंसर पता चल जाएगा। को TE क्या होने वाला, तो यहाँ पर भी TE क्या होने वाला था, R आखिरी है, तो यहाँ पर 6 ऐड करके सीधा आप आखिरी शब्द से मैच कर लेते हैं। तो ये थोड़ा सा आप रीजनेबल होगा, आप समय इसी तरीके से बचा सकते हैं। अगला सवाल, जिग जैगिंग, जो जिग जैगिंग है उसको इन्होंने कोड करके किस तरीके से लिखा, आप जरा बताइए। अब यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ ZIG ZAGGING, ये इसको कोड करके लिख दिया है। अब देखिए Z में से, अब देखिए यहाँ पर Z की जगह एक ज्यादा है, I की जगह पे क्या लिखा हुआ है, Z। वहीं उसके बाद क्या लिखा है, GI, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, ZG, देन NIGG। अब ये जो वर्ड है ना, ये आपस में रिलेशन बना है, ये देखिए। अब आप देखिए इसमें क्या करा है, इसको मैं नंबरिंग कर दूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसी तरीके से जो हमारा अगला शब्द है BLIZZARDLY, ब्लिजार्डली, और इसको मैं नंबरिंग कर दे रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए इसमें ए कौन सा था, 5th पोजीशन पे था, 5th पोजीशन पे। और मैं ये बात करूं तो ये जो 5th है AZ, फिर इनको इंटरचेंज करा और Z आ गया। तो अब यहाँ पर जरा पांचों को अलग कर लीजिए, यहाँ से 5 कौन से हैं, ये, तो AZ, तो यहाँ पर 5 क्या हो जाएगा, ZZ, GI, तो अब उल्टा चल रहे हैं, GIZ, AZGIZ, यही तो लिखा गया, 5 से उल्टे चले गए, ZZILB, तो ZZILB कहाँ कहाँ पर है, देखो सब में Z है, I से L है और B, तो यानी ये नहीं होगा। तो अब हमें ABC, यानी ये वाला ऑप्शन तो उड़ गया आपका, डबल L नहीं आना, तो अब बचे ये दो। अब यहाँ पर देखिए कितना हो गया, GNIGG, तो यहाँ पर उल्टा हो जाएगा BILB के बाद YLDRA, तो YLDRA, ZZILB, ये वाला नहीं होगा, ZZILB YLDRA, A इज द राइट ऑप्शन। तो यहाँ देखा कि शुरुआत के 5 वर्ड लिए, उनको लेटर लिए, उनको उल्टा कर दिया, फिर आखिरी के 5 लेटर लिए, उनको उल्टा कर दिया। इस तरीके से इन्होंने जो है नंबरिंग बना दी। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं हम स्काई जैकिंग। अगला शब्द SKY
JACKING, स्काई जैकिंग। और इसको हमने कैसे लिखा? AJYKS, तो इसमें भी वही किया है, ये 5 अक्षरों को ब्रेक कर दिया। तो यहाँ से 5 को उल्टा कर दिया, यहाँ से 5 को उल्टा कर दिया, टोटल 10 है ये। इसी तरीके से आपको क्या करना है, चीप में से 5 ये हो गए चीप जैक्स। तो PAECH, PAE, तो कहाँ है PAE? अब क्या होगा HC, नॉट PAEHC, तो P ये वाला गलत हो गया, PAEHC, HC। तो अब यहाँ पर S आ जाएगा, C के बाद S किस में दिया हुआ है? देखिए यहाँ पर C के बाद C दिया हुआ है, ये भी गलत, ये और ये देखना है। फिर K आना चाहिए, C के बाद K, C के बाद K, फिर उसके बाद दोबारा आना चाहिए C, तो दोबारा C किस में आया? इसमें आया। तो A इज़ द राइट आंसर, CAJ। तो आखिरी में J आना चाहिए, तो A हमारा राइट आंसर। इस तरीके से आप जो है ये सवाल आसानी से बना सकते हैं। तो यानी 5 लिए और 5 को इंटरचेंज कर दिया। अब हम बात करते हैं अपने इस वाले सवाल में, इसको किस तरीके से बनाया है? पजलिंग। अब पजलिंग को किस तरीके से लिखा? PUZZLING। पजलिंग को जो लिख दिया है वो लिखा है ZZUP, उसके बाद GNIL और जी पिज्जा। अब एक और वर्ड आ गया हमारा, JIPIJAPA, उसको हमने किस तरीके से लिख दिया? IPIJAPAJ। देखो अब हमें बताना है SWIZZLED को आप कैसे लिख सकते हो? जरा ध्यान से देखो। पहले वर्ड में PUZZ, तो PUZZ देखो ये कितने वर्ड है? 4 और 4 8, तो ZZUP हो गया। तो शुरू पीछे के वर्ड लिख दिए और उल्टा चल दिए गए, ZZUP। तो यहाँ से ये कितने वर्ड हैं? 4 और 4 8। तो यहाँ पर ये क्या चल दिए? देखिए यहाँ पर ये भी उल्टा चल दिए, यहाँ पर CAPAJ ये भी उल्टा कर दिए। तो यहाँ पर भी 4 वर्ड ले लीजिए, ये 4 और ये 4, तो अब इनको उल्टा लिख दीजिए। तो ZIWS, तो ZIWS कहाँ पर लिखा हुआ है? ZIWS ये वाला और ये वाला, तो ये वाला काटो, ये वाला काटो, ये 2 बचे। फिर DELZ, DELZ कहाँ पर लिखा है? DE, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? DEZL, देखिए यहाँ पर क्या है? WWZLED। तो अब आपको बताना है DELZ कहाँ पर लिखा हुआ है? ZIWS, तो ये है, B इज द राइट, D इज द राइट आंसर। ZIWS DELZ, तो D जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, इन अ सर्टेन कोड, किसी कोड में हमने क्या लिखा हुआ है? ये मिजली, मिजली को हमने कैसे लिखा है? मिजली को हमने कोड करके किस तरीके से लिखा? ZIMYLZ, तो ये आधा करके उल्टा कर दिया, ये आधा करके उल्टा कर दिया। PUZZLE, पजल को हमने कैसे लिखा? इसको हम आधा करेंगे, तो ZUPELZ, तो ये आधा आधा करके उल्टा लिख दिया। ऐसे ही BUZZWORD, इसको आधा करें आप, आधा क्या हो जाएगा? 4 और 4 8, तो ZZUBDROW, ए इज द राइट आंसर। तो ये हमारा कोड करके जो है सही उत्तर निकल आया।
आगे बढ़ते हैं। इफ इन अ सर्टेन कोड, किसी एक कोड में ACEGIK, ACEGIK को हमने किस तरीके से लिखा हुआ है? YWUS, इसको दोबारा लिखते हैं, मिसिंग हो गया एक वर्ड। ACEGIK, इसको हमने लिख दिया YWUSQO। सो ए से वाई कितना कम है? सी से डब्ल्यू, ई से यू, जी से एस, आई के। तो अब आपको बताना है ये किस तरीके से कोड किया गया है, और इसके बाद जो है हमें किसको कोड करना है? बेल को, BEL। देखिए वाई, ए को उल्टा करिए, जेड और वाई -2, सी को उल्टा करेंगे तो सी, देखिए WXYZABC। तो ये जो है अब हमारा क्या होगा? WXYZA। अब इसको मैं एक बार आपको बता देता हूँ, जो है आप एक बार टेबल बना लीजिए, उससे आपको आसानी हो जाएगी। टेबल का मतलब है इंग्लिश अल्फ़ाबेट लिख लीजिए, वहाँ से आप इसको समझ लेंगे, तो ये हो जाएगा SQ। इंग्लिश अल्फ़ाबेट लिखें तो ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV WXYZ। देखो ज़रा, अब हम उनको हाइलाइट कर दे रहे हैं जो हमारे वर्ड हैं। ACEGIK। तो देखो मेरे को ये जो है ना, टेबल क्यों बनवाने के पीछे का रीज़न सुन लीजिए, वो ये। तो ठीक इससे एक कम है, यानी इन दोनों का सम 26 होना चाहिए। तो बी के लिए क्या हो जाएगा? बी के लिए देखिए क्या आएगा? एक्स। ई के लिए क्या आएगा? यू। और एल के लिए क्या आएगा? एन। XUNN। डी जो है उसका सही उत्तर होगा। तो कितना प्यारा कोड था इसमें, अगर आपको थोड़ी सी भी प्रैक्टिस होती तो आप इसका आंसर निकाल लेते। तो यानी दोनों का सम 26 आना चाहिए। देखो मैं इस तरीके से नहीं समझा रहा हूँ आपको, दोनों का सम 26 आना चाहिए। मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ वो आपको बहुत आसान पड़ेगा। आप एक बार इस तरीके से एक बार सीधे 13 नंबर लिख लीजिए, फिर उल्टे 13 नंबर लिख दीजिए। वहाँ से आपको बहुत सारे जो कोड हैं, कोडिंग करने में जो है आसानी मिलेगी, आपको बहुत सारे कोड का जो है वहाँ पर आंसर मिलेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। MAN, मैन को किस तरीके से क्या हुआ है? देखिए SANM, मैन को इन्होंने 5 अक्षरों में कोड कर दिया। SANM। तो देखिए अब 4 नहीं है, 5 है, ध्यान देना होगा, है ना? और फिर उसके बाद वर्ड को WORD, वर्ड को इन्होंने कैसे कोड कर दिया? SORDW, राइट? आगे बढ़ते हैं। अब दे दिया आपको SALE। अब इसमें से ज़रा S को थोड़ी देर गायब करिए। अब देखिए ये किस तरीके से कोड करा गया। जो आखिरी है MN, बीच वाले वर्ड को इन्होंने इस तरीके से रखा, और इन दोनों को क्या कर दिया? बीच वाले वर्ड को आगे कर दिया और इनको उल्टा कर दिया। बीच वाले वर्ड को आगे कर दिया और इनको उल्टा कर दिया। तो बीच वाला वर्ड क्या है? AL। तो AL को मैंने आगे करा और इनको उल्टा करा, तो क्या लिखूंगा? ES।
है ना, पहले ई और एस, फिर सबके सामने एस लगा दिया, तो यहाँ पर भी मैं क्या लगा दूंगा, एस, SALLES, सालेस। ये हो गया। देखो कितना आसान था कोड करना, कोई मुश्किल आई इसमें? कोई भी नहीं आई मुश्किल, है ना। तो यहाँ पर देख लीजिए, जो है बी जो है आपका SALES, सी जो है सही उत्तर रहेगा। हमने भी आसानी से पता कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, नेशन। नेशन, अब इसको कैसे कोड करा इन्होंने, OCWMTT, MNO, तो ये क्या हो जाएगा, +1, एन के बाद OPQMNO, ABC, ए के बाद बी के बाद सी, +2, ये क्या हो जाएगा, TUVW, +3, IJKLM, +4, PQRST, +5, OPQRST, +6। तो सिंपल है, सी को +1 करो, DOPVWX, DPX कहीं है, सी, डायरेक्ट आंसर दो, सी इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से इतना तेज होना चाहिए आपको ना, तुरंत आपको आंसर मिले। तो इसको जरा देख लेते हैं क्या था ये, सॉरी, इसको हमने थोड़ा COUNTRY, तो यहाँ पर हमने ये लिख दिया नेशन। तो अब यहाँ पर देख लीजिए, कोड करके कर देते हैं। तो सी के लिए एक ज़्यादा हो जाएगा, ये एक ज़्यादा है, तो सी का एक ज़्यादा बताइए जल्दी क्या होगा, सी का एक ज़्यादा क्या होगा, डी, ओ का एक ज़्यादा क्या होगा, दो ज़्यादा, OPPQ, VWX, DQX होगा, राइट, DQX होगा, बी इज द राइट आंसर होगा। वो हम तो मिस्टेक हो गया, उसको आप ठीक करेंगे, बाकी उसमें वही है। इंडिजेंस, DEGENCE, तो इंडिजेंस हो गया। अब देखिए जरा, अब क्या हो जाएगा, DNI, ये उल्टा कर दिया इन्होंने, DNI, फिर EGI, ये उल्टा कर दिया, फिर NCE, फिर ये उल्टा कर दिया, यानी तीन तीन का पेयर, इन डाई। अब इसको आप सिंपल लिख लीजिए, कैसे लिखेंगे, DNI, 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 तो ये काट दीजिए, इन तीनों को देखिए, फिर ERI, 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 सी, और ये DNI, ERI, सी इज द राइट आंसर। CTS, STC, क्या हो जाएगा, STC, तो DNI, ERI, STC, सी इज द राइट आंसर। जो सी है वो सही उत्तर हो जाएगा आपको, इसमें कोई इतनी दुविधा वाली बात नहीं। आगे बढ़ते हैं, एडिशन को, एडिशन को किस तरीके से लिख दिया इन्होंने, ये अब देखिए, EDI, पहले ये तीन शब्द ले लीजिए, फिर टी को बीच में रखा और इनको जो है बदल दिया, मेडिकल, इसको इस तरीके से लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर उल्टा करना है इसको, DEMILAC, डी इज द राइट आंसर, डी इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब ये हमारा आखिरी क्वेश्चन आज की क्लास के लिए, जल्दी से इसको बना लीजिए, AWAKE, ये आखिरी सवाल है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका ZVZJD। तो अब जरा बताइए कैसे लिखा है मैंने ये, -1 UVW, तो V के बाद W आता है, V के बाद W आता है, तो यहाँ पर W से पहले V लिखा है, -1, JK, -1, DE, -1, तो सबका एक एक कम लिखना है, FRIEND, फ्रेंड हो गया। अब F से एक कम क्या होता है, E, R से एक कम क्या होता है, QRIHI, EQH किसी में है, EQH, यस, दो में दिया हुआ है, तो इसको कैंसिल करिए, देखना है, DE, तो EQHD, A इज द राइट आंसर।
ऐसे पता चल गया ए आपका जो सही उत्तर है। तो ए इज़ द राइट आंसर। यहाँ पर हमने और अच्छे क्वेश्चंस बनाए, आगे चलकर हम कुछ और क्वेश्चंस का अभ्यास करेंगे, तो इस तरीके के जो सवाल हैं आपको आने चाहिए, आपकी परीक्षा में पूछे जाएँगे। तो इसके बाद जो हमारा टाइप 2 है उसका हम जो तीसरा पार्ट है वो भी कवर करेंगे, फिर टाइप 3 के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो तब तक के लिए इन क्वेश्चंस का जो है, जो अभी हमने आपके साथ डिस्कस करे, इनका निरंतर अभ्यास करते रहिए। कोई भी समस्या होती है हमसे पूछिए, और आज की क्लास में, आज के जो सेशन है, आज की कक्षा में हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का शुक्रिया। अगली क्लास में हम और अच्छे क्वेश्चंस या और अच्छे सवालों को आपके साथ साझा करेंगे, उनको आपके साथ हल करेंगे। तब तक के लिए आप अपना अभ्यास करते रहिए और परीक्षा की तैयार करते रहिए। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।